नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अजमेर की तरफ से प्रकाशित होने वाले आज के जो न्यूज पेपर है उसमें एक आर्टिकल छपी हुई है जो कि थोड़ा सा आपके लिए डिमोटिवेटिंग हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके न्यूज पेपर में जो चीज़ें छपती है वो चीज़ें रियल होती है। आप देखेंगे कि शुरू में ही यहाँ पे लिखा गया है, रेलवे की ग्रुप डी की रिक्त पदों की परीक्षा जून में संभव। जैसा कि मैं बता रहा था कि मई में इसका एग्ज़ाम, बहुत सारे पेपर तो अप्रैल में बता रहे थे, तो हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा प्रीवियस 1-2 महीना पहले का पेपर कटिंग, तो उसमें ये बता रहे थे कि 15 अप्रैल तक शुरू हो जाएगा ग्रुप डी का परीक्षा, तो वो शुरू नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि जून में संभव है। तो क्या ये जून में संभव है? और जिस तरह की परिस्थिति अभी बनी हुई है, कोरोना का जो परिस्थिति सेकंड वेव जिसे हम कह सकते हैं, तकरीबन 1 लाख जो कोरोना केसेज है वो एक दिन में आए हैं, तो पिछली बार से भी ज़्यादा भयंकर तरीके से कोरोना फैल रहा है। लेकिन रैलियों में नहीं फैल रहा है, तो हम तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आपके जून में जाएगा, मई में होगा, या क्या हो सकता है, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, इसको यूज करते हैं, तो ये वाला चीज़ें में 10% का डिस्काउंट, यानी कि 30 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 269 में ये वाला चीज़ें मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाना मतलब कि नहीं भूलना चाहिए आपको, क्योंकि उसी से आपको ये इवेल्युएट आप कर पाते हैं कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे इस पेपर कटिंग का जो कांस अजमेर की तरफ से प्रकाशित हुआ है, इसमें जो दे रखा है, देखिएगा, इसमें दे रखा है, एक एक लाइन को हम पढ़ के सुनाएंगे। और इसमें ये रीजन दे रखा है कि जो कोरोना का जो वेव है, सेकेंड वेव, उसके कारण ऐसा संभव है कि जो आपका एग्ज़ाम है RSC ग्रुप डी का, वो आपके जो जून है उसमें संभव है। लेकिन इसमें ये दे रखा है कि जो आपका NTPC का जो एग्ज़ाम है वो 7th फेज तक चल सकती है। मतलब कि तमाम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही कुछ इसमें दे रखा है। लाइन बाय लाइन पढ़ के चेक करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जून से शुरू किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिएगा, पहले ही लाइन में क्लियर कर रखा है कि जून से शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किया जा सकता है, यानी कि इनको भी खुद पता नहीं है कि क्या जून से शुरू होगा या मई से शुरू होगा। लेकिन जिस तरह के जो केसेस, जैसे आपने शुरू में ही देख लिया या शुरू में भी मैंने बता दिया कि जो सेकेंड वेव है, जिसके कारण जो DV है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि अभी अभी RRC के द्वारा जो DV कंडक्ट कराए जा रहे थे, ग्रुप डी का जो प्रीवियस 2018 का जो ग्रुप डी है उसका DV अभी भी कंडक्ट किया जा रहा था, तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज अभी हाल ही में मिले हैं, तो जिसकी वजह से DV जब उनका पोस्टपोन किया जा सकता है, तो ये तो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में तो बहुत लोगों को बुलाया जाता है, और DV में तो तकरीबन 100 से 150 या 200 से ज़्यादा 400 अभी बुलाया जा रहा होगा। तो जब 400 को वो पोस्टपोन कर सकते हैं, तो अभी तो यहाँ पे 40 लाख, पता नहीं अगर टोटल मिला दे तो तकरीबन 1.25 करोड़, पौने या कितना करोड़, इतना आप जानते हैं कि करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। तो उनको इस तरह से बुलाया नहीं जा सकता, ये बहाना है। बाकी आप भी जानते हैं कि करोड़ों करोड़ लोग बंगाल में इधर से उधर, महाराष्ट्र में सॉरी केरल में इधर से उधर, पुडुचेरी में इधर से उधर हो रहे हैं, तमिलनाडु में इधर से उधर हो रहे हैं, क्योंकि रैलियाँ हो रही है। तो बस में क्या होता है कि जो पार्टियाँ होती हैं वो बस में भर भर के लोग रैली में लाते हैं, तो वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता। आपने देख कभी नहीं सुना होगा कि बंगाल में अभी कोरोना है, लेकिन महाराष्ट्र में सुना होगा कि रोज़ इतने केसेस मिल रहे हैं। पता नहीं बंगाल में क्यों नहीं केसेस मिलते हैं, ये टीवी चैनल वाले ही पता नहीं कोरोना फैलाते। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना एक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, उससे बचना चाहिए, लेकिन ये पक्षपात होता है ना भाई। आप देखेंगे न्यूज़ चैनल पे जहाँ जिस भी स्टेट में आपके इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे एक भी कोरोना केसेस नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन जिस भी स्टेट में, जैसे कि आप देखें महाराष्ट्र में इतना कोरोना फैल गया, आप देखेगा बिहार में इतना कोरोना फैल गया कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, 7 दिन तक कोई परीक्षा या आप कह सकते हैं कि जो भी है स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। मतलब कि इससे पहले बिहार में इलेक्शन थे तो वहाँ पे कोरोना नहीं था, अब जैसे ही इलेक्शन हो गए, सरकार बन गए, तो अब उसमें कोरोना फैल गया। तो यही बात है, आप भी समझते हैं कि कोरोना कहाँ फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है।
ठीक है, बात उस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में, आपको भी पता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वर्ष 2019 में ग्रुप डी के 1 लाख से यहाँ पे 3,769 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तब माना जा रहा था कि अगस्त सितंबर 2019 में ही ये कंडक्ट करा लेते, जो अभी अगस्त 2021 आने वाला है, मतलब दो साल पहले तक ये कंडक्ट करा लेते। ठीक है, पता नहीं अब कब होगा। के लिए भर्ती आयोजन करवा ली जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि 2019 के अगस्त में ही करवा लिए जाते, परंतु बोर्ड ने पहले कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया, यानी कि जिसमें कम कम स्टूडेंट थे, जैसे आइसोलेटेड हो गया, जेई हो गया, ये सब चीज़ों को पहले कंडक्ट कराए। इसी बीच कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। अब इसके बाद क्या हो गया कि कोविड-19 हो गया, तो इसकी वजह से जो ग्रुप डी की परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं कराई जा सकी। उसके बाद इसमें दे रखा है, इसके बाद फिर से परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ। कोविड-19 के बाद फिर से आयोजन शुरू हुआ। बोर्ड यहाँ पे देखिएगा, जूनियर इंजीनियर, एक मिनट, जूनियर इंजीनियर आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षाएं ले चुका है। वही एनटीपीसी का छठा चरण चल रहा है। यह 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और चरण की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मैंने बताया ही था कि इसके बाद एक चरण और हो सकती है। अब ये कब हो सकती है, 7वां जो चरण है वो कब हो सकती है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से आपका आज जो 7वां चरण है वो होगा। वही बहाना बना देंगे कि 7वां चरण इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 2.90 करोड़ ने किया आवेदन। पता नहीं इतना करोड़ ने किया है कि नहीं, इतना तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना लोगों ने आवेदन किया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाँ, टोटल आप मान सकते हैं, और भी जो अन्य एग्जाम है उसको मिला के इतना करोड़ हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप डी में इतना करोड़ मुझे नहीं पता है, पता नहीं ये कहाँ से छाप दिए। सूत्रों के अनुसार इसके बाद आरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं जून से प्रारंभ कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ा, सूत्रों के अनुसार। अब ये सूत्र कौन होते हैं अभी तक हमें भी नहीं पता है कि ये सूत्र के अनुसार जो होता है, सूत्र मतलब ये हुआ कि उनको कोई खबर दिया है। अब कौन खबर दिया ये लिख नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि सूत्रों के अनुसार इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं जून में प्रारंभ हो सकती है। इस परीक्षा के लिए तकरीबन 2,90,00,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। पता नहीं ये कहाँ से छाप दिया, 2 करोड़ तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक करोड़, 2 करोड़ से नीचे ही है, 1 करोड़ समथिंग है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा। ऐसे में ये परीक्षाएं लंबी अवधि तक चलेगी। ये तो ऑब्वियस है, लंबी अवधि तक चलेगी, पहले शुरू तो हो जाए। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के और कोविड-19 की दूसरी लहर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण परीक्षा तिथियों में फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। परीक्षा तिथियों की फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो टालेंगे ही टालेंगे, क्योंकि कोविड-19 का वो बहाना तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जैसे पहले बनाते रहे, 2 साल तक टालते रहे। अब फिर से ये जो केसेज है, लेकिन चलो ठीक है यार, आप बहाना बना रहे हो तो यही बहाना आप बंगाल में बनाया करो ना, कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता है या वहाँ पे रैलियाँ नहीं हो सकता। इलेक्शन चलो होगा, ठीक है, मान लेते हैं होगा, लेकिन रैलियाँ करने की क्या ज़रूरत है अगर आपने काम किया है या आपको लोग जानते हैं या आप पे विश्वास रखते हैं, तो खुद वोट दे देंगे। उतने रैलियाँ करने की क्या मतलब की ज़रूरत है और इतने पैसे बर्बाद करने की। वैसे आप कह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, जॉब कैसे दें, और अभी रैलियों में देखेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे तो भाजपा को वोट दो, इसको वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। मतलब कि यार, मैं एक किसी पार्टी को बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह ऐसे ही, सब पार्टी ऐसे ही चोर है। बच्चों को सभी ने लूटा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई, आप देख लो ना, महाराष्ट्र में कितने जॉब आपको मिले, नहीं तो मिले, कांग्रेस की सरकार है और शिवसेना की सरकार है। आप देखो बिहार में कितने जॉब मिले, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है। तो कोई पार्टी किसी का सगा नहीं हुआ है। आप लोग को लगता है कि फलाना पार्टी, फलाना जी, फलाना डिमका जी, कोई किसी का नहीं है भाई। आप समझ सकते हो कि वो इतने, मतलब क्या बताएं। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप क्या समझते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।